मॉडरेशन को लेकर जो इतना हल्ला या हवा है वो है क्या और वो किसको बेनिफिट करता है और इट वर्क्स द वे सीबीएसई वांट्स। हम लोग इसके पर्दे को उठाते हैं कि कैसे मॉडरेशन पॉलिसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वर्क करती है और वो इसको डिसाइड कैसे करती है। मॉडरेशन की पॉलिसी का इनैक्टमेंट शुरू हो चुका है और जैसे जैसे स्टूडेंट के मार्क्स अपलोड किए जा रहे हैं सीबीएसई के पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेट्रा पर, उसी के साथ मॉडरेशन की पॉलिसी अपने आप इनैक्ट होते जा रही है। आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सीबीएसई के मार्क्स को किस तरह से टेट्रा पर अपलोड किया जाता है। सीबीएसई ने देश भर में सभी जगह कॉपी चेकिंग के साथ लोकल रीजनल ऑफिस बना रखा है। यहां पर कॉपी चेकिंग के सेंटर और लोकल रीजनल ऑफिस दोनों कनेक्ट होते हैं वाया कंप्यूटर, वाया इंटरनेट एंड ऑल दोज रिसोर्सेज। कॉपी चेकिंग होने के बाद जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उस कॉपी नंबर के हिसाब से अपलोड कर दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर पर। वहां पर स्टूडेंट के बारे में कोई डिटेल नहीं होता है, केवल डिटेल होता है कि किस सेट की कॉपी चेक हुई है, किस सब्जेक्ट की कॉपी चेक हुई है और स्टूडेंट ने कितना मार्क्स प्राप्त किया है और पर्टिकुलर स्टिकर जो चिपकाया गया होता है वो मेंशन होता है। इस डेटा को रीजनल ऑफिस अपने सॉफ्टवेयर पर लेने के साथ उस स्टिकर यानी कि नंबर जो कॉपी पर चिपकाया गया होता है कन्वर्ट करती है कि स्टूडेंट का डिटेल क्या है और यहां पर टेट्रा पर वो मार्क्स अपलोड होने लगता है। यह प्रोसेस करीब 1 घंटे के डिफरेंस में होता है। मतलब कि कॉपी चेक करने वाला सेंटर जब मार्क्स को रीजनल ऑफिस भेजता है तो रीजनल ऑफिस इस मार्क्स अपलोडिंग के सिस्टम को स्टूडेंट के इन्स एंड आउट मतलब पूरी डिटेल के साथ आइडेंटिटी मैच करता है, क्योंकि रीजनल ऑफिस ही स्टिकर को चिपकाता है और स्टूडेंट की आइडेंटिटी को खत्म कर देता है। मान दिया जाए कि एक पूरा कॉपी है तो आधा पेज पहले वाला फाड़ देता है ताकि कॉपी चेक करने वाले सेंटर पर जाए और जब कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो स्टूडेंट की आइडेंटिटी को नहीं जान सके, नाम, स्कूल, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब। यानी रीजनल ऑफिस के पास रोल नंबर, रोल कोड और डेट ऑफ बर्थ के साथ सारे डिटेल होते हैं। ये डिटेल को वह मैच करने के बाद टेट्रा पर अपलोड करने लगता है। यहीं पर मॉडरेशन का खेल शुरू होता है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बहुत पहले से डिसाइड और फिक्स कर लिया होता है। मतलब कि सीबीएसई के टेट्रा नाम के सॉफ्टवेयर पर यह बात जब एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है तो उसके क्वेश्चन पेपर के सेट के आधार पर तय होता है कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मॉडरेट होंगे। मॉडरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि मार्क्स का मॉडरेशन, रेशनलाइजेशन, स्टूडेंट को अनजस्टिफाइड मार्क्स नहीं दिए जाए। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स स्पाइकली बढ़ जाते हैं और ये टैलेंटेड स्टूडेंट के मसले पर होते हैं, साधारण स्टूडेंट के साथ ऐसा वर्क नहीं करता है। आपको मैं बता देता हूं। तो यदि आप यह सोच रहे हैं कि टेट्रा सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति या स्टूडेंट को पहचानता है, वह बात नहीं होती है। वह स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट के किस आंसर सेट के लिए मार्क्स को इंक्रीज करेगा वही बताता है और टेट्रा यहीं पर अपना वर्क को शुरू करता है, मार्क्स को इंक्रीज करने लगता है। सपोज कीजिए किसी के आउट ऑफ 80 71 मार्क्स आए तो उसके मार्क्स को इंक्रीज करके 80 कर देगा, बढ़ाएगा तो 71 प्लस 7 78 हो जाएगा, 80 तक पहुंचा देगा। यदि किसी स्टूडेंट के 74 मार्क्स आए हैं तो उसको 79 मार्क्स नहीं कर सकता है आउट ऑफ 80। यहां पर आउट ऑफ 80 का खेल है क्लास 10th और क्लास 12th के उन सारे सब्जेक्ट के लिए जहां पर प्रोजेक्ट होते हैं। इस हिसाब से मॉडरेशन का वर्क ऑलरेडी शुरू है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सॉफ्टवेयर पर जिस तरह से मार्क्स के अपलोडिंग हो रहे हैं उसमें मॉडरेशन चल रहा है 2020 का। यदि कोई स्टूडेंट समझ रहा है कि मॉडरेशन नहीं हो रहा है, मॉडरेशन होगा, मॉडरेशन के लिए हम फाइट करेंगे, फलनवा करेंगे, चिरनवा करेंगे, तो वो काइंड ऑफ सूडो फोर्स है। आप समझ लीजिए इस तरह की बातें नहीं होंगी। किन स्टूडेंट को मॉडरेशन का सबसे ज्यादा फायदा होता है? मॉडरेशन का सबसे ज्यादा फायदा क्लास 12th के स्टूडेंट को होता है। क्लास 10th के स्टूडेंट को अभी हाल में कुछ ऐसे सोर्स और इंफॉर्मेशन है जो बताते हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट को मॉडरेशन दिया जाता है, वो भी पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट,
मैथ, सोशल स्टडीज और साइंस में, क्योंकि इनके क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होते हैं या डिफिकल्टी का लेवल डिफरेंट हो जाता है। क्लास 12th में सबसे ज्यादा बेनिफिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ क्लास 12th में हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स मॉडरेट होते हैं, खास करके क्लास 12th अकाउंटेंसी में भी। तो क्या सभी को मार्क्स मॉडरेट करके मिलेंगे? जी नहीं। मैंने आपको पहली बार बताया, दूसरी बार बताया और रिजल्ट निकलने के बाद आके आप कमेंट कीजिएगा। मार्क्स का मॉडरेशन मतलब कि स्पाइक इन द मार्क्स उन्हीं के लिए होता है जो अच्छा स्कोर किए होते हैं। स्टूडेंट है जो फेल कर रहे हैं उनके मार्क्स को बढ़ा देगा। ये फेल करने वाले स्टूडेंट को मार्क्स बढ़ाने के लिए ग्रेस मार्क्स का टर्म है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए कि कैसे और क्या ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। इन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो कभी भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि कितने मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। 1.5 सब्जेक्ट में 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक बढ़ाए जाते हैं। 100 में था तब, इस बार आउट ऑफ 80 मैक्सिमम 8 मार्क्स एक सब्जेक्ट में बढ़ सकते हैं। उस पर क्वेश्चन लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स का रहा है तो 15% तक मॉडरेशन का फायदा मिलेगा। लेकिन आपने आउट ऑफ 80 से ज्यादा मार्क्स अचीव किया तो 100% सिक्योर हो जाइएगा, और यदि 50 से ज्यादा अचीव किया तो चांसेस कम रहते हैं। आपके जो रिजल्ट आते हैं आप उसके बारे में बढ़िया से जानते हैं, जान लीजिए। आप तो आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलेंगे, एक आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स जो स्कूल देगा। तो मॉडरेशन आउट ऑफ 80 होगा, मॉडरेशन आउट ऑफ 100 नहीं होगा। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स जो स्कूल दिया उसको मॉडरेट कर दिया जाएगा, उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। तो बी अवेकन, बी अवेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो यह है मॉडरेशन का ट्रुथ, सच्चाई। तो make the black thumb blue and subscribe the channel. If you don't like, unsubscribe, doesn't matter. Thank you.